दोस्तों, धनिया खाने के इतने फ़ायदे हैं, इसके इतने बेनिफिट हैं कि यदि आपने इसे 1 महीने तक रोज़ाना इस्तेमाल कर लिया तो आपके शरीर में बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। कई औषधीय गुणों से भरपूर धनिया का सेवन करने से आप कई बीमारियों से बच सकते हैं। इसमें प्रचुर मात्रा में फाइबर, आयरन, कैल्शियम, विटामिन सी, विटामिन ए भरपूर पाए जाते हैं। धनिए के बीज का पानी पीने के ज़बरदस्त फ़ायदे देखने को मिलते हैं। धनिया हमारी रसोई का एक अटूट हिस्सा है। हमारी रसोई में इसका इस्तेमाल दाल, सब्जी और कई तरह के खाना बनाने में किया जाता है। यूनानी और आयुर्वेदिक फिजिशियन अपने मरीजों का इलाज करने में कई बार धनिया का इस्तेमाल अकेले भी करते हैं और कई बार दूसरी दवाइयों के साथ मिलाकर भी करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं सुषमा जैन धनिया के बीजों का किस तरह से और कितनी मात्रा में इस्तेमाल करके किन किन बीमारियों से बचने में सफल हो सकते हैं। धनिया के ये छोटे से दिखने वाले बीज पोषक तत्वों से भरे पड़े हैं। इनमें कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन पाए जाते हैं। इनमें मिनरल्स, जिंक, सोडियम, कॉपर, मैग्नीशियम, मैग्नीज और सेलेनियम भी पाए जाते हैं। इनमें विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B9 भी है। एंटीऑक्सीडेंट भी कई तरह के पाए जाते हैं। धनिया की तासीर ठंडी होती है। ये पाचन क्रिया के लिए बेहद फ़ायदेमंद होते हैं। धनिया के अंदर एंटीऑक्सीडेंट होने से ही यह शरीर में बीमारियों को दूर करने में मदद करता है। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा शरीर किन चीज़ों से बनता है? हमारा पूरा शरीर कोशिकाओं से बनता है। सही बात है, ये हमारे स्वस्थ कोशिकाओं से बनता है। तो फिर ये रेडिकल क्या होते हैं? ये रेडिकल शरीर में ही पनपे हुए ऐसी कोशिकाएं या ऐसे तत्व होते हैं जो हमारी स्वस्थ कोशिका को खाते हैं, उनसे लड़ते हैं। तो ये रेडिकल आने का क्या कारण है? या तो आप शराब पीते हो, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, गुटखा तंबाकू खाते हैं, या फिर तला भुना खाते हो खाना, या मिर्च मसाले ज़्यादा खाते हैं, या फिर पिज्ज़ा, टिक्की, बर्गर, चाट, पकौड़ी, समोसा, कोल्ड ड्रिंक जैसी चीज़ें खाते पीते हो, या फिर एंटीबायोटिक दवाई जैसी खाते हो। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे शरीर में जितने ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट रहेंगे, हमारा शरीर उतना ही स्वस्थ रहेगा। अब आप सोचेंगे कि एंटीऑक्सीडेंट शरीर में ज़्यादा है या कम, इसका कैसे पता लगेगा? तो भाई देखो, बहुत सरल है। जो लोग ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, ज़रा सा कुछ खा लिया तो पेट में इन्फेक्शन हो जाता है। वे लोग थोड़ी सी सर्दी लगी तो खांसी, जुकाम, सिर में दर्द हो गया, तो मतलब उनका शरीर कमज़ोर है और वह कुल मिलाकर देखें तो वह स्वस्थ नहीं है। एंटीऑक्सीडेंट शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। जब इम्यूनिटी मजबूत होती है तो हम उससे बार बार बीमार नहीं पड़ते। अब हम जान लेते हैं धनिया का पानी पीने के फ़ायदे के बारे में। बात करेंगे धनिया का पानी हमारे डाइजेशन के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। यदि आपको भूख नहीं लगती, एसिडिटी बन रही है, खाना सही से हजम नहीं हो रहा है और पेट में गैस बन रही है, पेट फूला फूला रहता है, तो इन सारी चीज़ों में हम धनिया का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके लिए आप 1 से 2 चम्मच साबुत धनिया को
थोड़ा मोटा मोटा सा मिक्सी में पीस लें, ताकि धनिया थोड़ा सा मोटा रहे, ज़्यादा नहीं पीसना है। फिर आप रात को 1 गिलास पानी में उसे भिगोकर रख दें और सुबह उसे खाली पानी को छानकर पी लें। इसे पीने से आपके पेट में जो परेशानी है वह ठीक हो जाएगी। और दूसरा तरीका, आप धनिया के बीजों को कढ़ाई में हल्की गैस पर चलाते हुए भून लें। जब इसमें खुशबू आने लगे तो ये हल्का सा धनिया का रंग चेंज हो जाएगा। ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का सा रंग चेंज हो जाएगा तो आप इसे कढ़ाई में से किसी बर्तन में निकाल लें और गैस बंद कर दें। जब धनिया ठंडा हो जाए तो आप इसे पीसकर बारीक पाउडर बना लें और इस पाउडर को आप आधा चम्मच या तो खाना खाने से आधा घंटे पहले या खाना खाने के आधा घंटे बाद खा लें। और मान लो यदि आपको याद नहीं रहा तो खाना खाने के या खाना खाने से 1 से 1.5 घंटे के बाद भी खा सकते हैं। तो आप अपनी पाचन क्रिया को सही करने के लिए धनिए का सेवन 2 तरह से कर सकते हैं और धनिया से फ़ायदा उठा सकते हैं। नंबर 2, धनिया का सेवन डायबिटीज़ में भी बेहद फ़ायदा करता है। यह ब्लड शुगर को, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बेहतर बनाने का काम करता है। तो डायबिटीज़ वाले भी धनिए के बीजों को पानी में भिगोकर और इसका पाउडर बनाकर दोनों तरह से इसका सेवन कर सकते हैं। धनिए की तासीर ठंडी होती है तो यह शरीर की बढ़ी हुई गर्मी को शांत करने में मदद करता है। इसे खाने से खुजली और यदि प्यास ज़्यादा लगती है तो यह उन सब में बहुत फ़ायदा करता है। यह लीवर के कार्य करने की क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है, शरीर की गंदगी को बाहर निकालता है, किडनी के फंक्शन को बेहतर करता है और पेशाब ठीक से लाता है, जिससे हमारे शरीर के विषैले तत्व बाहर निकल जाते हैं और हमारा शरीर डिटॉक्सिफाई होता है। तो हम धनिए के बीजों का सेवन पानी में भिगोकर और उसका पाउडर लेकर दोनों तरह से कर सकते हैं, जो मैंने पहले बताया है। तो दोस्तों, ये थे धनिया के कुछ फ़ायदे। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो से रिलेटेड कुछ पूछना हो तो कमेंट में पूछें। यह वीडियो आप कहां से देख रहे हैं कमेंट में बताएं। फिर अगली वीडियो में बताएंगे। अगली वीडियो में मिलेंगे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।